बहुत होमवर्क करके आते हो मीडिया में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये होमवर्क करके नहीं आया हूँ, ये सारा होमवर्क मेरे खुद के ऊपर हुआ है, ये सारा होमवर्क मेरे ऊपर हुआ है। तो मेरे जवाब निकल जाते, गुस्सा आ जाता, तो मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ। गुस्सा तब आ जाता है जब दिखता है कि ये सारे मेरी दुख की नस दबा रहे हैं, ये दुख की दर्द को दबाते हैं कि राजनेता जो एसी में बैठे हुए इनको दर्द क्या पता। हमने ये मीटिंग रखी, ये आप लोगों के लिए एसी वगैरह व्यवस्था नहीं कर पाए, बहुत क्षमा चाहते हैं कि उतना पैसा हमारे पास नहीं है। सब लोग बहुत सामान्य लोग हैं, सबके घर में अच्छी सुविधाएं होंगी, सब व्यवस्था होंगी, क्योंकि आप लोग इतनी गर्मी में आके बैठे कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। और अगर बदलाव, और ऐसा भी कोई नहीं है जो अपने बच्चों का फीस नहीं भर पाता है, एक गाँव में बैठे किसान के लिए बदलाव चाह रहे हैं, एक कबाड़ी वाले के बच्चे के लिए बदलाव चाह रहे हैं, एक उस इंसान तक शिक्षा पहुंचाने के लिए बदलाव चाह रहे हैं जो कभी स्कूल की दहलीज तक पहुंचा ही नहीं है। और सरकारें करके रिजर्वेशन 70% कर देंगे, लेकिन 70% रिजर्वेशन के बाद क्या उस बच्चे तक पहुंच रही है सुविधा जिसके लिए है? क्या कबाड़ी वाले का बच्चा स्कूल में पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। हम ये क्यों देख रहे हैं कोई गड्ढे में गिर गया कि जांच पूछ कर उसको हाथ बढ़ा रहे हैं? अरे जो भी गिरा उसको ऊपर निकालिए, और ऊपर निकालने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया तो कुछ 10-5% लोग ऊपर आए, लेकिन अब सारा का सारा जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है वो 10-5% लोग ही खाए जा रहे हैं, जो बाकी बच्चे उनको मिल ही नहीं रहा है। एक सबल परिवार का बच्चा घर दौलत सब बेच के पढ़ने जाता है, उसके बाद जब उसको दिखता है कि मेरा कोई भविष्य नहीं बचा है क्योंकि मैं 2 नंबर से रह गया, तब वो सुसाइड करता है। इस दहलीज से मैं होके वापस आया हूँ, तब मैं बोल पाता हूँ, इतना मीडिया में चीख पाता हूँ, क्योंकि गुस्सा आता है कि हाँ ये चीजें मेरे साथ हुई है और इनको तो मजाक लगता है, इनको लगता है कि ये तो मजाक की बात है, इसमें भी कोई रिफॉर्म की बात है, चुप हो जा। मुझे कहता है मीडिया, मुझे बोलते चुप हो जा, क्या बोल रहा है? आरक्षण पे किसी ने बात नहीं करी, तुम कौन से हो डालमिया हो गया जो आरक्षण पर बात करो? क्यों नहीं करी जाएगी आरक्षण पर बात? क्यों नहीं करी जाएगी आरक्षण पर बात? जब इससे इतने घर बेघर हो गए हैं, क्यों नहीं SC/ST एक्ट की बात करी जाएगी कि किसी ने भी झगड़ा किया और किसी को भी जेल में जाना पड़े? क्यों? जिसकी गलती है उसको जाना पड़े, ऐसे नियम क्यों नहीं? नियम ये क्यों कि किसी जातिगत आधारित व्यक्ति की अगर इससे तमाचा मारा है तो ये तो दोषी है, अगर इससे मारा तो वो दोषी नहीं है। जो गलती करे उसको सजा मिले, जो गलती ना करे उसको सजा ना मिले। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं अगर हम सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, तो जरूर आरक्षण में रिफॉर्म होंगे और होकर रहेंगे। हम तब तक वहां बैठेंगे, या विजय होगी या वीर गति होगी, और ये किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं होनी चाहिए, आज किसी के अंदर ये दर्द होना चाहिए, अगर वहां बैठेंगे तो विजय या वीर गति। तो सबका दर्द है, इस दर्द को सरकार को सुनना पड़ेगा कि हाँ चीटिंग करके हम कब देश को बढ़ा पाएंगे। अगर इस सरकारों को राष्ट्र की चिंता होती तो ये सबको पता है कि कम मार्क्स वाला अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर ज्यादा मार्क्स वाला ही बनेगा। तो कम मार्क्स वाले को डॉक्टर क्यों बनाते जा रहे हैं? इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे उस बच्चे को पढ़ाइए।